ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान जो हैं वो योग माया का जब आवरण हट गया तो ब्रह्मा जी चले गए वहां पर अनुमति लेकर भगवान से। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान का जो मौन था वही स्वीकृति थी। तो ब्रह्मा जी को क्योंकि अभी अपना पूरा कार्यभार संभालना है 100 वर्ष तक, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का इस समय तो कोई कारण ही नहीं था। तो इसलिए भगवान चुप रहे, क्योंकि वो बाल लीला के आवेश में हैं, बाल भाव में हैं। तो बाल भाव का यदि वो अतिक्रमण करते हैं तो फिर माधुर्य का जो है अतिक्रमण हो जाता है माधुर्य का, और उनका जो अभिनय जो उन्होंने आरंभ किया था ब्रह्मा जी के साथ वो भी ठीक प्रकार से पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कुछ भी नहीं कहा। और तब भगवान जो हैं बछड़ों को लेकर और पुलिन पर आ गए, यहाँ पर सखा विराजमान थे। सखाओं के लिए वो सारा का सारा समय एक क्षण के लिए बीता, आधे क्षण के लिए, जबकि 1 वर्ष जो है बीत चुका था। लेकिन भगवान की योग माया की शक्ति है ये कि उनको कृष्ण के वियोग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ, और उन्होंने उस 1 वर्ष के समय को भी आधे क्षण के समान समझा। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम तो बहुत जल्दी बछड़ों को लेकर लौट आए, आओ, तुम अभी तक एक ग्रास भी नहीं खाए हो, तुम्हारे हाथ में लगा है, ठीक है, हमने भी कोई अभी तक कुछ भोजन नहीं किया है, अब आओ बैठकर भोजन करते हैं। फिर सब पुलिन भोजन करते हैं हास परिहास करते हुए। उसके बाद जब संध्या काल हो जाती है तो कृष्ण कहते हैं चलो अब हमें ब्रज की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन भगवान का किया गया, कैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। तब सभी बच्चे अपने घरों में जाकर और बताते हैं अपने माता पिता को कि देखो आज जो है कृष्ण ने कितना बड़ा काम किया, एक बहुत विशाल अजगर था अघासुर, उसको वध किया। तो वहां पर कहते आज किया, जबकि ब्रजवासियों के अनुसार 1 वर्ष बीत चुका था। वो इसको आज ही समझ रहे हैं, क्योंकि उनको तो योग माया ने आवृत कर लिया था, तो उनके लिए आज ही है। तो इस प्रकार से अब यहां पर बड़ी सुंदर जो कथाएं थी सारा विभोर हो गए परीक्षित महाराज सुनते सुनते। लेकिन एक मन में उनके संशय उठा कि जो गोकुल जो ब्रजवासी हैं उनका अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम क्यों नहीं है जितना कृष्ण के प्रति। क्योंकि देखा जाता है संसार में कि अपने पुत्र चाहे वो बिल्कुल भी गुण ना हो, उसमें कुरूप हो, कुछ भी ना हो, तो भी सबसे अच्छा लगता है, राजा लगता है, राजकुमार लगता है देखने में काणा, लेकिन उसकी मैया कहती है ये मेरे राजकुमार, मेरे राजा मेरे पास आए ना। इस प्रकार से लौकिक जगत में देखा जाता है। तो और इसका इस प्रश्न का उत्तर जो है अब देते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजन, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन इस जगत के अंदर भी
सभी देहधारियों की सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है, वो है आत्मा। तो आत्मा यदि प्रिय है तो सब कुछ प्रिय है। आत्मा से संबंधित तो दो चीजें होती हैं, एक अहंता और एक ममता। तो पहले अहंता है, मतलब मैं, यहां पर आत्मा का अर्थ हम शरीर लेंगे, तो पहले अपना शरीर प्यारा लगता है, उसके बाद फिर शरीर से जो संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे वस्तु है, पुत्र है, धन है, घर बार है, ये सब। तो यदि हमारा पुत्र हमारी अवज्ञा करेगा तो वो भी प्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो इसलिए प्रिय है कि हमको सुख दे रहा है, इसलिए प्रिय है। तो इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसके जो अगला श्लोक है, अर्थात 51वां श्लोक, उसमें प्रवेश करते हैं। तो परीक्षित महाराज को यहां पर 50, 51, 52, 53 और 54, 5-6 श्लोकों में ये बात दिखाई गई है। 6 श्लोकों में अंदर 6 श्लोकों में ये बात बताई गई है, बल्कि 56वां श्लोक भी ऐसा ही है। सारे इसी प्रकार के हैं। तो 57वें श्लोक तक समझिए आप कि भगवान हमको क्यों प्रिय हैं, ये बताने के लिए। तो अब हम 51वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तद्राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममतालंबी पुत्रवित्रगृहादिषु। हे राजेंद्र, तत्मन इसलिए, देहिनाम स्वस्वकात्मिका, स्वस्वकात्मनि, देहधारियों का अपनी अपनी आत्मा के प्रति यथा स्नेह भवती, जैसा स्नेह होता है, ममतावलंबी, जो ममता के पात्र हैं, ममता के विषय हैं, जिनके ऊपर हमारी ममता जो है अवलंबित है, ऐसे पुत्र, वित्त माने धन और घर इत्यादि में तथा न भवती, वैसा स्नेह नहीं होता। तो सभी देहधारियों का अपनी आत्मा पर जैसा स्नेह है वैसा अपने पुत्र, धन इत्यादि में नहीं होता है। तो अहंतास्पद और ममतास्पद दो चीजें हैं। तो अहंतास्पद देह होती है हमारे शरीर, और ममतास्पद होता है हमारे जो संबंध से रिलेटेड है। तो हम देहात्मवादी जो है सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? अपने से करता है, अपने से करता है, वो अपनी देह से, और फिर इस देह से संबंधित जो और वस्तुएं हैं और जो व्यक्ति हैं उनको प्रेम करता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता, सब अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। मैं कहने का मतलब है यहां पर कि जिसको अनुभव होता है, शरीर के अंदर जो बैठा है वो, क्योंकि शरीर को तो हम कहेंगे मुर्दा ही है, तो एक प्रकार से शरीर तो जड़ है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि केवल अपनी आत्मा ही सबको प्रिय है, ये सच्चाई है, इसको समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, देहात्मवादिनां पुंसाम अपि राज्यन सत्तम यथा देह प्रियतमस तथा नैनु ये चतम। हे राजर्षि सत्तम, अर्थात हे राजाओं में भी अत्यंत श्रेष्ठ, देहात्मवादी नाम, जो शरीर के अंदर ही आत्मबुद्धि रखते हैं, हम सब इसी क्वालिटी में आ जाते हैं। देह में आत्मबुद्धि रखने वाले पुरुषों को अपनी देह यथा माने जितनी प्रिय होती है, वैसा जो देह से संबंधित हैं, ग्रह, स्त्री, पुरुष इत्यादि, पुत्र इत्यादि, वो प्रिय नहीं होते। तो वही बात जो आत्मा के लिए कही गई यहां देह के लिए कह रहे हैं। तो हमको अपनी आत्मा प्रिय होती है, आत्मा से जो संबंधित, आत्मा के जो प्रिय है ममतास्पद, वो स्त्री पुत्र नहीं होते। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, यदि हम आत्मा को ही शरीर कह दें तो शरीर ही हमें प्रिय लगता है, और इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो प्रिय लगते हैं, उतने नहीं लगते जितना कि शरीर प्रिय है। और जो मूल व्यक्ति है वो ही देह को आत्मा समझते हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं देहात्मवादी नाम, जो देह के अंदर आरोप कर लेते हैं कि यही आत्मा है। तो वास्तव में आत्मा ही सबको परम प्रिय है। मूर्ता के कारण हम इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं, तो उसे अपना शरीर जैसा प्रिय होता है वैसे दूसरा नहीं प्रिय होता। और ऐसा देखा भी जाता है, यदि घर में आग लग जाए तो हम अपनी रक्षा करने के लिए अपना धन,
अपने पुत्र, अपनी स्त्री, सब कुछ छोड़कर जलते हुए घर से बाहर भाग जाएंगे। इसमें स्पष्ट हो गया कि हमें अपना आत्मा ही सबसे प्रिय है। यद्यपि जो मायाबद्ध जीव हैं उनको इसका ज्ञान नहीं होता, वो तो जो है इस जड़ को ही आत्मा माने बैठे हैं, देह को ही आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए इससे प्रीति करते हैं। ऐसा रहने पर भी, ये आत्मभ्रांति रहने पर भी उनके अंदर एक प्रकार का ज्ञान है मैं के रूप में, कि मैं कौन है, मैं कौन हूं। ये मैं का जो अनुभव है, मैं पने का अनुभव, ये सभी को है। हम चाहे भले ही अपने को शरीर समझते रहें, लेकिन हमारे को ये मालूम है कि हम आत्मा हैं। कहीं ना कहीं गहराई में हमारे अंदर मैंपन जो है वो। तो धीरे धीरे जब हम भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हम इस आत्मा के विषय में विचार करते हैं और तब हम समझ पाते हैं कि हमारी जो देह है वो आत्मा नहीं है। क्योंकि यदि जड़ देह को हम आत्मा कहें, यदि हम इस जड़ देह को आत्मा कहें, तो यदि हमको किसी प्रकार का कोई रोग हो गया तो क्या होता है, हम शरीर के उस भाग को भी कटवा देते हैं। तो उसी को आगे 53वें श्लोक में 53वें श्लोक में कह रहे हैं, देहे अपि ममता भाक चेतर्यो सौनात्मवत् प्रिय यज्जीर्यत्यपि देहेस्मिन् जीविताशा बलीयसी। चेत माने यदि देह में हमारी ममता का विषय है, देह अपि ममता भाग को, ममता भाग माने ममता का यदि हमारा विषय है ये देह, तरही माने फिर भी, असौ माने यह देह आत्मवत प्रिय न भवती, आत्मा के समान प्रिय नहीं है हमको। यदि हम समझें कि हमारी आत्मा, ये हमारी देह ही आत्मा है, तो भी ये देह हमको आत्मा के समान प्रिय नहीं है। कारण इसका क्या है, क्योंकि अस्मिन देहे जीर्यति, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तब अपि जीविताशा बलीयसी, तो भी जीने की आशा रहती है। तो हमारा शरीर मान लीजिए बिल्कुल बेकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गए, हाथ कट गए, बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी हम मरना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये देह जो है कहीं इससे भी कोई सूक्ष्म चीज हमारे अंदर विराजमान है, क्योंकि अभी देह तो बेकार हो गई है, इसका तो कोई काम रहा नहीं, कुछ कर नहीं सकते इससे हमें। तो किसी ना किसी समय में हमारा वो विवेक उदय होता है कि हमारे अंदर आत्मा है और उसकी प्रियता का बोध भी होता है। तो इस प्रकार से उस आत्मा की प्रियता जो हमारे अंदर स्वरूपतः विराजमान है वो कभी नहीं जाती। हमें अपनी देह से जो है वो नफरत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। हमारा शरीर जल जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, मर जाने का मन करता है, लेकिन मरते नहीं। मरते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को हमारी आत्मा प्रिय है। आत्मा तो ना कभी जलती है ना कभी मारा जा सकता है उसको, क्योंकि वो नित्य व्यवस्थित है और आत्म प्रेम भी हमारे अंदर स्वरूप भूत है, इसलिए हम मरते नहीं हैं। अत्यधिक कष्ट में भी, बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो भी हम मरना नहीं चाहते हैं। इसका कारण यही है कि हमारी आत्मा हमको प्रिय है। तो यद्यपि हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, तो भी उस मैं की जो अनुभूति है वो हमारे अंदर है कि मैं कोई वस्तु हूं। जैसे मेरा शरीर खराब होगा, कष्ट हो रहा है, मन बड़ा दुखी है, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि मेरा मन खराब हो रहा है? ये कौन कह रहा है कि मेरा शरीर खराब हो रहा है? ये कह रहा है आत्मा के अंदर जो अनुभूति हो रही है। तो हमें ज्ञान नहीं है आत्मा का कि शरीर से पृथक वस्तु है, लेकिन तो भी वो है ना, वो है तो अलग। इसीलिए कह रही है वो आत्मा कि मैं अलग हूं। तो मेरा शरीर खराब हो गया, किसका शरीर खराब हुआ? मेरा मन खराब हो रहा है, तो इसका मतलब मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। तो हमें अनुभव तो है, लेकिन अनुभव तो है बहुत गहराई में, मगर उसका ज्ञान नहीं है। देह और आत्मा अलग अलग वस्तु हैं, इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात आचरण में नहीं आ रहा। हम जो है इस प्रकार से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी गूढ़ बातें हैं ये।
आत्मा और शरीर की पृथकता का अनुभव करने के लिए। जिस समय कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो उस समय उसको ये चीजें महसूस होती हैं कि मेरी आत्मा मुझसे अलग है, बिल्कुल मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग है। तो ये जो देह और आत्मा की पृथकता का ज्ञान है, ये एक अलग वस्तु है, और अनुभव होना ये एक अलग वस्तु है। तो हमें अनुभव तो है आत्मा का, सुषुप्ति के अंदर भी हमको अनुभव है आत्मा का। जब हम सोकर उठते हैं तो हम बोलते हैं कि हम सुख से सोए, तो अनुभव किसका है? यह आत्मा का अनुभव है, क्योंकि उससे में बुद्धि तो विलीन हो गई, सुषुप्ति में न मन रहा न बुद्धि रही। तो अनुभव किसका है? यह आत्मा का अनुभव है। तो ज्ञान कैसे होगा फिर देह और आत्मा की पृथकता का? इसके लिए ही कहा जा रहा है कि हमको शास्त्र श्रवण करने चाहिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए गुरु की अनुगत्य में। गुरु पदाश्रय करके हम तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, तब हमें ज्ञान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी कमीज फटी है, तो मेरी कमीज फटी है, मैं नहीं फटा हूं। तो इसी प्रकार से जो मेरा शरीर है ये फटा है, इसको एक्सीडेंट हो गया, इसको दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है। तो हम कोई कमीज नहीं है, हम तो हम हैं। हम तो दिन में 3 कमीज भी बदल सकते हैं। जैसे कि आत्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करती है, कौमार, यौवनम, जरा। तो आत्मा में ना तो जलन है, ना आत्मा कभी बूढ़ी होती है। तो जो कौमार अवस्था है, यौवन अवस्था है और जरा अवस्था है, ये धारण करती है आत्मा, ये है नहीं। इनको ऊपर से धारण करती है, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं। अब साधु संग में जब हम भजन करते हैं और तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं श्रवण करके, तब हम समझ जाते हैं, हमको ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। अनुभव के लिए फिर हम लोग जो है कीर्तन करते हैं भगवान का, तब हम ये मान पाते हैं कि ये हमारे जितने भी पुत्र, पत्नी, पिता, माता, बंधु इत्यादि हैं, ये सब राहगीर हैं, ये सब को पैसेंजर्स हैं, जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, रास्ते में मिले हैं, हमने इनसे अपनापन मान लिया समय बिताने के लिए। यदि हम इस प्रकार का मान्यता रखेंगे, तब फिर हमको देह प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम तो सोचते हैं कि नहीं, यही मेरे हैं। जैसे स्वप्न के अंदर हम बड़े अमीर हो गए, तो हम क्या अमीर हो गए हैं? उसमें नहीं हुए। तो इसी प्रकार से जो जागृति अवस्था है, जिसमें हम लोग इनको मैं और मेरा मानकर और अत्यंत सुख और दुख का अनुभव करते हैं, ये एक थोड़ा सा समझ लीजिए लंबा सपना है। हमारे सपने जो होते हैं वो हो सकते हैं 2 मिनट के, हो सकते हैं 2 घंटे के भी हो सकते हैं, लेकिन ये सपना जो है बहुत लंबा है। तो इस प्रकार से यह समझाया जा रहा है। तो मेन बात है, हमें अपनी आत्मा का अनुभव तो है, इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए हम अपने आसपास सब लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मरते हैं, हम मरेंगे। ये नहीं है, हम मानते ही नहीं कि हम मरेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। यह अपना अनुभव है बहुत गहराई में, बहुत अनकॉन्शियस लेवल पर यह हमें याद है कि हम मरने वाले नहीं हैं। हमारा शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे, यह हमारा अनुभव है, लेकिन ज्ञान नहीं है ऊपर से, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो हम जड़ देह को जो है आत्मा समझ बैठते हैं। इस प्रकार जो है आत्मा की और शरीर की पृथकता का ज्ञान न होने के कारण हम जो है आसक्त हो जाते हैं संसार में। तो धीरे धीरे हम भजन साधन करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम ये जड़ देह नहीं है, हम आत्मा हैं। क्योंकि यदि हम जड़ देह होते, हमारी जो शरीर है यही अगर आत्मा होती, तो भयंकर व्याधि के कारण जो हमको पीड़ा होती है, उस पीड़ा को त्याग के शांति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती।
अगर हम ये होते तो हमारा कभी मरने का मन नहीं करता है। वो अलग बात है कि आत्महत्या के केस में तो एक्यूट केसेस हैं, लेकिन सामान्य अवस्था की बात की जा रही है। चाहे कोई कितना ही गरीब है तो भी वो जीता रहता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसको शरीर से प्रेम नहीं, आत्मा से प्रेम है अपनी, और आत्मा है तभी शरीर रहेगा। और जब तक शरीर है तभी तक आत्मा जो है इस शरीर में रह सकती है, जब तक शरीर है। तो हमारी इस शरीर के अंदर आसक्ति होने के कारण हमारी ये इच्छा रहती है कि हम कभी ना मरे, और हमारा अनुभव भी है कि हम कभी नहीं मरेंगे, और यह है भी ठीक बात, हम मरेंगे भी नहीं कभी। लेकिन ये हमारा जो शरीर है वो तो नाश्वर है ही, तो वो तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। अब 54वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् प्रियतम है स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम तदर्थमेव सकलम जगते तच्चराचरम। तस्मात् सर्वेषाम, इसलिए जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपनी आत्मा ही प्रिय है। बस यही कह रहे हैं, स्व आत्मा प्रियतम। और एतत् सकलम सचराचरम जगत, इसीलिए जो चराचर जगत है उस आत्मा के तदर्थम एव, सुख के लिए ही है। ये सारा जगत उस आत्मा को सुख देने के लिए ही है। तो सभी को अपनी आत्मा प्रिय है। चर अचर का मतलब है हमारा पुत्र स्त्री इत्यादि, और अचर का मतलब हो गया जो हमारा घर है वो, इस सब। तो शरीर, संतान, ये सभी हमको प्रिय हैं, क्योंकि आत्मा के सुख का विधान करते हैं। तो लौकिक दृष्टि से भी जो है हम देखें तो पुत्र इत्यादि से हमारी आत्मा की ही प्रियता सिद्ध हो जाती है। पचपनवें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण में नम वेहि त्वमात्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। कह रहे हैं यहां पर एनम कृष्णम, इन कृष्ण को, जो कृष्ण है ये एनम इशारा कर रहे हैं, जैसे एनम कृष्णम, इन कृष्ण को अखिल आत्मनाम, सभी आत्माओं का आत्मानम, आत्मा, त्वम अवेही, तुम समझो, तुम ये समझो कि कृष्ण जो है सभी आत्माओं के भी आत्मा है, अर्थात आत्माओं के भी जीवन है। सो अपि, वह भी, अत्र माने यहां पर, जगत हिताय, संसार के कल्याण के लिए, मायया, अपनी माया से, देही इव आभाति, शरीरधारी से प्रतीत हो रहे हैं। तो ये कृष्ण है वास्तव में सबकी आत्माओं की आत्मा, लेकिन यहां पर एक साधारण शरीरधारी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जो कृष्ण को पहचान लेते हैं उनके लिए सब कुछ कृष्ण स्वरूप है। तो कृष्ण को पहचानना, कृष्ण को तत्व से जानना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो माया के प्रभाव से जो सामान्य पुरुष हैं उनको ये ऐसा लगता है जैसे स्थूल देहधारी हैं कृष्ण। तो ये जो इंपॉर्टेंट है श्लोक ये वाला हमारा, यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा प्रिय है, वो ठीक है, लेकिन आत्मा का प्रियत्व जो है वो भी आपेक्षिक है, अर्थात आंशिक है। कृष्ण ही जो है पूर्ण विषय है प्रियत्व के, क्योंकि आत्माओं के भी आत्मा है, परमात्मा है ये। जैसे पुत्र जो है हमको शरीर के कारण प्रिय है और शरीर आत्मा के कारण प्रिय है, वैसे ही आत्मा की प्रीति जो है उसका कारण है परमात्मा से प्रीति होना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक लॉजिक निकल के आता है। यहां पर हमने इतनी सारी जो चर्चा की है, हमको सबसे पहले अपना शरीर प्रिय है। अब उस शरीर को सुख देने के कारण हमारा पुत्र प्रिय है। अब शरीर क्यों प्रिय है? शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि हमकी आत्मा प्रिय है। अगर हमारे शरीर का कोई पार्ट नष्ट हो जाए तो हम उस अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, उसको कटवा देते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते क्योंकि आत्मा प्रिय है। आत्मा कहां रहेगी? आत्मा की चिंता है हमको।
अब आत्मा की प्रियता क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा से प्रीति है हमारी। और परमात्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि वो तो कृष्ण है, परिपूर्ण है। तो इस प्रकार देहिक से देह, देह से आत्मा, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से कृष्ण, इस प्रकार का ये संबंध है। सबसे पहले दैहिक वस्तु वो इसलिए प्रिय है कि देह प्रिय है, देह को सुख देती है। देह इसलिए प्रिय है कि हमको आत्मा प्रिय है, आत्मा के रहने का स्थान है, वरना आत्मा कहां रहेगी। और आत्मा किस लिए प्रिय है? क्योंकि आत्माओं के आत्मा है परमात्मा, वो हमें प्रिय है। और परमात्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि वो कृष्ण के एक अंश हैं। जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में कहा गीता में, विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये संपूर्ण चित और अचित जगत जो है मेरे एक अंश में स्थित है। तो जब तत्वों की सृष्टि हो गई और मिल नहीं पा रहे थे विरोधी स्वभाव के कारण, तो फिर क्या हुआ? आत्मा ने प्रवेश किया तो भी कुछ नहीं हुआ, परमात्मा ने प्रवेश किया तब सारे तत्व काम करने लगे। तब जो है अग्नि और मिट्टी, अग्नि और जल, ये इनका विरोधी स्वभाव था, इसमें भी कोई बाधा नहीं पड़ी। तो उन्होंने जो है दोनों, सबके अंदर भगवान ने, परमेश्वर ने सबके अंदर सामंजस्य उत्पन्न करा दिया। तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण के कारण ही सारा का सारा कार्य हुआ। तो कृष्ण ही इस प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्तों को अपने घर, अपने घर वाले, धन इत्यादि इसलिए प्रिय हैं क्योंकि सब कृष्ण को सुख पहुंचाते हैं, कृष्ण के दास दासी हैं, ये भक्तों के लिए। तो ब्रजवासियों का जो पुत्रों से भी अधिक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, वो ठीक ही है। क्योंकि भक्तों को जो देहिक वस्तु प्रिय होती हैं वो इसलिए कि वो कृष्ण को सुख मिलता है उससे। जो बद्ध अवस्था है उसमें हमारे अनेक प्रेमास्पद हैं, हमारा शरीर और शरीर से संबंधी। लेकिन जो शुद्ध अवस्था है आत्मा, उसमें केवल आत्मा और परमात्मा, यही हमारे प्रेमास्पद हैं। अब यहां कह रहे हैं कि भगवान क्यों आए हैं? जगत हिताय, जगत के हित के लिए। जगत हिताय सो अप्यत्र देहिमा भावती माया। तो जगत का हित करने के लिए, अर्थात जो माया में डूबा है व्यक्ति, उसको माया से बाहर निकालने के लिए, जो ग्रह मेधी है, जिसकी बुद्धि केवल संसार में ही लगी है, उसको उस भव सागर से पार निकालने के लिए भगवान आए हैं। अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का भगवान में आवेश हो जाए, किसी प्रकार प्रेम हो जाए। क्योंकि कृष्ण स्वयं जो हैं सब प्रकार के माया से मुक्त हैं, कृष्ण उपाधि से मुक्त हैं, कृष्ण में कोई उपाधि नहीं है। जबकि जड़ जगत के अंदर उपाधि है सबके अंदर, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सुखी और दुखी है। तो शुद्ध रूप में जो है केवल जीव मात्र ही भगवान का भक्त है, यही एकमात्र उपाधि है। और ये उपाधि नहीं कह सकते क्योंकि ये उसके स्वरूप में है। तो जो मिली होती है ऊपर से उसको हम बोलते हैं उपाधि, और जो मूल में अंदर होती है उसको नहीं बोलते उपाधि, वो तो स्वरूपगत है। तो इस प्रकार से शुद्ध अवस्था में जीव भी उपाधि रहित है और कृष्ण तो उपाधि रहित है ही। तो जब जीव संसार में आकर उपाधि युक्त हो जाता है और फिर भगवान की सेवा करता है, भगवान में आसक्त हो जाता है, तब वो धीरे 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 अपनी सभी उपाधियों को छोड़ देता है, तीनों गुणों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करता है भगवान के परायण होकर। तब उसमें यह अभिमान आ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। इसीलिए कृष्ण यहां पर आए कि किसी प्रकार से इस जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लूं मैं। और कैसे आते हैं? आत्म माया, अपनी स्वरूप शक्ति का आश्रय लेकर। क्योंकि कृष्ण क्या है? आनंदिक मात्रा में है। णौ का मतलब आनंद देना, कृष्ण का मतलब आकर्षण करना।
तो हमें आकर्षण भी करते हैं और हमको आनंद भी देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी संसार परायणता छोड़कर कृष्ण परायण हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के आने का कारण यही है। इस जगत के अंदर भगवान इसीलिए आते हैं कि हम किसी प्रकार से भी उनमें आसक्त हो जाएं, क्योंकि वही हमारी आत्मा के आत्मा हैं, प्रेम की पराकाष्ठा हैं। शुद्ध अवस्था में हमारा केवल एक ही प्रेमास्पद है, कृष्ण, जबकि बद्ध अवस्था में हमारी प्रेम के अनेक अनेक विषय हैं। हम माता पिता, भाई बंधु, धन इत्यादि सबसे प्रेम करते हैं। इसीलिए जो उसको कहा जाता है ग्रह मेधी, ग्रह वृत्ति, जो अजितेंद्रिय पुरुष है। लेकिन जो निष्किंचन महात्मा है भगवान का, जो साधु है, वो किसी प्रकार से मेधी नहीं होता है, किसी प्रकार से वो संसार में आसक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान यहां पर इस धराधाम पर आते हैं। ये बात भगवान ने यहां पर बताई। विशेष रूप से प्रकट काल में जब भगवान आते हैं तब वो सबकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हैं। प्रकट काल में, प्रकट लीला में, अप्रकट लीला में नहीं। प्रकट लीला में जो भी हैं, जो प्राकृत जगत में प्राणी हैं, उन सबकी भी दृष्टिगोचर होते हैं भगवान। ये प्रकट लीला के अंदर भगवान विशेष रूप से अनुग्रह है उनका कि वो किसी के द्वारा भी ग्रहणीय हैं। अन्यथा तो जीव की कोई भी इंद्रियां उसको भगवान को ग्रहण ही नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि वो प्रकट अवस्था में ग्रहण करने योग्य हैं, इसीलिए कहा गया कि वो जगत हिताय, जगत का हित करने के लिए, अर्थात जो उनके अपने भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए, उनको अपने माधुर्य का आस्वादन कराने के लिए, और जो विमुख हैं, कंस इत्यादि हैं, वो यद्यपि अपनी प्राकृत इंद्रियों से उनका दर्शन तो करते हैं, उनके माधुर्य को ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी चाहे विपरीत भाव से ही सही, जब भगवान के अंदर आभीषित होते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति होने पर वो अपने आगे आने वाले जो पाप कर्म थे उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए वो भी एक प्रकार से उनका हित है। यदि हम कहें कि भगवान तो आकर राक्षसों का वध करते हैं तो उसका हित क्या हुआ, तो ये भी एक हित है, क्योंकि एक तो उनको मारकर मोक्ष दे रहे हैं, और दूसरी बात वो अब आगे पाप भी नहीं करेंगे जिससे उनको घोर नरक में जाना पड़ता। भगवान नहीं आते तो क्या होता, कंस को बहुत घोर नरक में जाना पड़ता। इसलिए कहा कि वो जगत हिताय। अब आगे कह रहे हैं 56वें श्लोक में, वस्तु तो जानतामत्र कृष्णम स्थानुचरिष्णु च भगवद रूपम अखिलम नान्यस्त्वद्य किंचन। तो वास्तव में वस्तुतः जो भगवान के तत्व को जानते हैं वे इस संपूर्ण जगत को भगवत रूप ही मानते हैं। वो किसी भी अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ तो कृष्ण है। ये वस्तुतः है यथार्थ रूप में भगवान जानने के लिए जो विचारात्मक, विचार परायण महात्मा हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, क्योंकि वही समस्त कारणों के कारण हैं और कारण ही कार्य रूप में रूपांतरित होता है। अर्थात निमित्त कारण भी वही हैं और उपादान कारण भी वही है। अब 57वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किम एतद् वस्तु रूप्यताम। सर्वेषाम अपि वस्तूनाम, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का जो भाव है, अर्थात उनका जो कारण है, वो है प्रधान, अर्थात प्रकृति से ही सब वस्तु होती हैं। और फिर भवति भगवान कृष्ण तस्यापि, और भगवान कृष्ण जो हैं वो उसके भी कारण हैं, प्रकृति के भी कारण हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। इसीलिए जो भी वस्तु कृष्ण से रहित है, इसलिए अतत वस्तु, कृष्ण से जो अतत है अर्थात संबंध रहित है, वो उस वस्तु का किम रूप्यताम, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। भाव का मतलब है जो वस्तु एग्जिस्ट करती है, तो केवल जो एग्जिस्ट करती है उसी को वो प्रकृति के द्वारा एग्जिस्ट करती है, उपादान कारण है प्रकृति उसका, और प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं जिसका निरूपण किया जा सके, तो सब कुछ कृष्णमय ही है।
ये है मतलब इसका। इसलिए कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं, औचित्य नहीं, वही एकमात्र हमारे सेव्य हैं। अब बड़ा सुंदर पद है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वस पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पुण्य यशो मुरारे, जो पवित्र कीर्ति कृष्ण हैं, उनके महत पदम, जो ब्रह्मा इत्यादि महत पुरुष हैं, उनके भी आश्रय हैं, ऐसे भगवान के जो पद पल्लव है, चरण रूपी नौका, उसका आश्रय ग्रहण करते हैं समाश्रिता, वे इस भवसागर को, भवाम बुद्धि को वत्स पदम, गोवत्स के खुर के तरीके से उसको पार कर देते हैं। जैसे एक बछड़े का खुर है, उसको पार किया तो पता ही नहीं लगता। परम पदम विपदाम न तेषाम, और उनको फिर परम पद की प्राप्ति होती है और सब प्रकार की विपदाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान के चरण कमल ही जो हैं हमारे लिए एकमात्र आश्रय करने योग्य हैं। उनका ऐसा यश है कि बड़े बड़े महत पुरुष ब्रह्मा शिव इत्यादि भी उन्हीं का आश्रय लेते हैं। एतत्ते सर्वमाख्याताम यत् पृष्टो हमि त्वया तत्कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमको बता दिया कि कौमारे माने 5वें वर्ष में जो भी कार्य हरिकृतम भगवान के द्वारा किए गए, वो पौगंडे माने 6ठे वर्ष में उन बालकों ने इस विषय में अपने घर में जाकर कहा। तुमने जो पूछा था एतत् सर्वम, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब 60वें श्लोक में कह रहे हैं, एतत् सुहृदिभश्चरितम मुरारे रघार्दनम शाद वलजे मनंच व्यक्ते तरद रूपमजोर्वभिष्टमं शमन गृणन्नीति नरोखिलार्थान। इस प्रकार कृष्ण नरह मुरारे, कृष्ण की जो सखाएं हैं, सखा उनके साथ जो उनकी नरवत लीलाएं हैं, वन क्रीड़ा, अघार्दनम अघासुर का वध, और शाद वलज मेनम, जो घास में वन के अंदर भोजन करना, ये सब व्यक्ते तरम रूपम, इस जड़ प्रपंच से अतीत हैं। ये 5 भौतिक क्रियाएं नहीं हैं, इससे अतीत हैं, गुणातीत हैं। अजोर्व भिष्टवम, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति की गई, वो नरह माने जो मानव, श्रवण माने इसका श्रवण करता है, गृणन माने कीर्तन करता है, वह अखिलार्थान, सब प्रकार के अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। फलश्रुति है यहां पर इसकी। तो इस प्रकार की जो लीलाएं यहां पर इस अध्याय में वर्णन की गई हैं, भगवान की वन क्रीड़ा, अकासुर को मारना, इससे पहले भी, और पुलिन भोजन करना, ये सब ये त्रिगुणातीत जो हैं विशुद्ध लीलाएं हैं भगवान की। इसका कीर्तन श्रवण करने से सब प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम श्लोक, एवं विहारै कौमारै कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायनै सेतुबंधैर मर्कटोप्लवनादि भी। इस प्रकार एवं माने राम और कृष्ण दोनों ने ही, एवं माने इस प्रकार ब्रजे, ब्रज में नीलालय, लुका छुपी का खेल, छुपा छुपी जो होती है उसको खेल के द्वारा, सेतु बंधई, सेतु बंध करके, मरकट प्लवनादि भी, बंदरों की भांति उछल कूद करके, और कौमारई विहारे, अपने कौमार काल को, अर्थात 5 वर्ष की जो अवस्था थी उसको कौमारम, उस कुमार अवस्था का उन्होंने जहुतु माने अतिक्रमण किया, अर्थात बिताई। तो कौमार काल जो है उन्होंने इस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए और बिताई अपनी ब्रज के अंदर। कृष्ण और बलराम दोनों ने ही कभी आंख मिचौनी खेलते हैं, कभी सेतु बंधन करते हैं, कभी वानरों के साथ उछलते कूदते हैं, नदी के अंदर तैरते हैं। ये सब कौमार काल की क्रीड़ाएं हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने कौमार अवस्था को अतिक्रमण किया, उसको सफल किया, कौमार अवस्था को सफल किया। भगवान जो है अपनी सभी अवस्थाओं को सफल करते हैं, बाल्य अवस्था को, कौमार अवस्था को, पौगंड अवस्था को, किशोर अवस्था को। तो किशोर अवस्था को भी भगवान सफल करेंगे जब गोपियों के साथ रास करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सभी अवस्थाओं को भी मान सम्मान देते हुए, आदर देते हुए
और उस प्रकार की नरवत लीला को कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने आज ये 61वां श्लोक पूरा करके और हमारा 14 अध्याय पूरा हुआ है। बड़ा भाग्यवान है हम कि हमने किसी प्रकार ये जो है सब अध्याय पूरे कर लिए। हमारा जो है 18 हमारे अध्याय हो गए हैं इसमें अभी तक। इस 18 लेसन्स हो गए हैं इसी एक अध्याय को वर्णन करने में ही, 14वें अध्याय तक। यही हमारा जो है प्रकरण था बाल लीला का सब प्रकरण, एक उप प्रकरण था ये, क्योंकि ब्रज लीला प्रकरण है हमारा 33वां। उसके अंदर हम लोगों ने जो है 4 प्रकरण बनाए थे। जन्म लीला प्रकरण तो अलग है, उसके बाद ब्रज लीला प्रकरण ये हुआ, तो इसमें जो है बाल्य लीला प्रकरण था ये पहला। तो इस प्रकार से पहला इसमें था नंदोत्सव 5वां अध्याय। फिर 6ठे अध्याय से जो है हमारा ये 14वें अध्याय तक हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 अध्याय के अंदर भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन किया। अब इसके बाद हम अगले सत्र में इस बाल्य लीला का जो सार तत्व है उसको श्रवण करेंगे। एक अलग प्रकार से